ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत श्रीमद् भागवतम की क्लास में। हम सब मिलके चौथा स्कंद और 30वां यानी कि 30th अध्याय पढ़ रहे हैं, प्रचेतास के कार्यकलाप। पिछले कुछ दिनों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार प्रचेतास ने अपने पिता की आज्ञा ली, तपस्या करने चले गए, शिवजी के द्वारा मंत्र मिल गया, परिश्रम करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्ष तक पानी के नीचे रहकर तपस्या कर रहे हैं। 10,000 साल तपस्या करते करते हो गए तो भगवान को बहुत प्रेम उमड़ आया। भगवान बड़े खुश हो गए। भगवान ने कहा, चलो मैं अपने प्रियजनों से मिल के आता हूं, ये बहुत मेरे लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। भगवान अपने पार्षदों के साथ गरुड़ जी पर सवार होकर पहुंच गए। प्रचेतास के सामने खड़े होकर इतने सुंदर लग रहे हैं। प्रचेतास ने इनके सुंदर का वर्णन किया है, इनके सौंदर्य का वर्णन हुआ है। पार्षद सेवा कर रहे हैं आसपास, बहुत सुंदर दृश्य है। और भगवान प्रचेतास को बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं। और भगवान ने केवल यही नहीं कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं, बोले मैं तुम्हारी मित्रता से बहुत खुश हूं। जो तुम मिलजुल कर एक ही काम कर रहे हो, वो है भक्ति, उससे मैं बहुत खुश हूं। तो हमें एक आइडिया मिला कि मिलजुल कर क्या करना है, भक्ति करनी है, मिलजुल के कुछ और नहीं करना। मिलजुल कर हमारी योजनाएं केवल भजने की होनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने की होनी चाहिए, तो भगवान खुश होते हैं। और फिर भगवान ने कहा, जो चाहो वर मांगो। और फिर ये भी कहा कि जो प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, वो समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव होगा उसका, और मैं उसे वर प्रदान करूंगा। तो देखो, एग्जाम्पलरी डिक्लेयर कर दिया भगवान ने। भगवान ने कहा, जो कोई ऐसा करेगा, तुम्हारे बारे में सुन भी लेगा, उसको मैं वर दूंगा। प्रतिदिन संध्या के समय अगर कोई प्रचेतास के बारे में श्रवण इत्यादि करता है तो भगवान सब वर देने को तैयार हैं उसको। तो सोचिए, भगवान ने वर दे दिया उन्हीं को नहीं, हर कोई जो उनसे संबंध रखेगा या उनकी बात सुनेगा। तो कितने भाग्यशाली हैं हम। मिलजुल कर हम भी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान देखेंगे कि क्या सबका मूड एक जैसा है, क्या मिलजुल कर सबका एक ही लक्ष्य है, या अभी अपने अपने में बिजी है, या अभी अपनी खिचड़ी बनाते हैं। दैट कृष्णा नोज एंड यू नो। तो पिछली बार हमने यहीं तक पढ़ा था। आज हम इसी के आगे का श्लोक पढ़ेंगे। मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। भगवान आगे कह रहे थे, चूंकि तुम लोगों ने अपने अंतकरण से प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य की है और उसका पालन किया है, अतः तुम्हारे आकर्षक गुण संसार भर में सराहे जाएंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि जीव भगवान का भिन्नांश है, अतः उसे थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त है।
कभी कभी अल्प बुद्धि व्यक्ति पूछते हैं कि यद्यपि सभी प्राणी भगवान के अधीन में हैं, मनुष्य को कष्ट में क्यों रखा जाता है? अति अल्प स्वतंत्रता प्राप्त होने से जीव चाहे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे या उल्लंघन कर दे, यदि वे आज्ञा पालन करता है तो सुखी रहता है, यदि नहीं करता तो दुखी होता है। अतः जीव स्वयं सुख या दुख को जन्म देता है, परमेश्वर किसी पर इन्हें लादता नहीं। परमेश्वर ने प्रचेताओं की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने पिता की आज्ञा श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य की थी। फलतः भगवान ने राजा प्रचीन महर्षित के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इधर श्रील प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं प्रचेतास के माध्यम से। भगवान प्रचेतास को कह रहे थे क्योंकि तुम लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है। पिता की क्या आज्ञा है? तपस्या करो, भगवान को प्राप्त करो, और श्रद्धा पूर्वक उसको शिरोधार्य किया है, अपने सर पे रखा है, यानी प्रायोरिटी नंबर 1 बनाया है। क्योंकि तुमने ये 2 कार्य किए हैं। क्या कार्य किया है? एक तो जब पिता ने तुम्हें आज्ञा दी भक्ति करने की तो बहुत प्रसन्न हो गए तुम, बहुत प्रसन्न। और फिर उस आज्ञा का पालन करने के लिए प्रायोरिटी भी बना लिया है, नंबर 1 प्रायोरिटी। इन 2 कारणों से तुम्हारे गुण पूरे संसार में गाए जाएंगे। अब यहां भगवान ने गुण गाने का फॉर्मूला दिया है। भगवान किसको यह आशीर्वाद देंगे कि आपके गुण गाए जाएं? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भक्ति में, अगर आप सच्ची में इसको समझो। 2 ही कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला आज्ञा पालन करने वाला, और दूसरा भक्ति को प्रायोरिटी बनाने वाला। अगर इसमें से आपके पास दोनों गुण हैं तभी यशोगान होगा। ये हमारी ट्रू ईगो आइडेंटिफाई होगी, हमारी सही कॉन्शियसनेस आएगी, इसी से हमें सफलता मिलेगी। यही सीक्रेट नंबर 1 भक्ति का है। एक डिवोटी का जो ट्रू ईगो है वो है क्या एक्चुअली में? रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में संवाद जब आता है तो रामानंद राय से भगवान पूछते हैं ये बात को, असली यश क्या है?
व्हाट इज द रियल फेम? रामानंद राय के मुख से भगवान ये निकलवाते हैं कि भक्त होना ही, शुद्ध भक्त बनना, यही हमारा स्वभाव है, क्योंकि ये जीवन स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास, कृष्ण का दास है। तो जब वो इस कॉन्शियसनेस में आ जाता है तो उसको प्रतिष्ठा मिलती है। रियल प्रतिष्ठा ये है, ये संसारिक टेम्पररी प्रतिष्ठा नहीं। वो तो शुक्र जैसे, शुक्र न विष्ठा है, मल है वो। दो चीजें आपको अट्रैक्टिव बनाती हैं, यहां लिखा प्रभुपाद जी ने, तुम्हारे आकर्षक गुण संसार भर में सराहे जाएंगे, ऐसे लिखा है। यानी कि तुम अट्रैक्टिव हो जाओगे। ये दो चीजें करोगे तो, एक तो अट्रैक्टिव हो जाओगे और तुम्हारे गुण सब गाएंगे। बहुत पावरफुल श्लोक है ये तो, हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए इसको। इस संसार में प्रतिष्ठा पाके क्या पाओगे? कुछ भी नहीं मिलेगा। 10 20 30 साल की प्रतिष्ठा है वो। अरे आप प्रतिष्ठा देखो तो प्रहलाद की देखो, आज हजारों साल बाद भी उसका गुण गाया जा रहा है। प्रतिष्ठा देखो तो सनातन गोस्वामी की देखो, आज नहीं, जब तक प्रभुपाद जी का ये मिशन जीवित रहेगा, ये छठ गोस्वामियों की हर वक्त, हर मंदिर में, हर ऑल्टर में इनकी फोटो लगा के उनको पूजा जाएगा। बिना छठ गोस्वामियों के ऑल्टर ही नहीं। असली प्रतिष्ठा तो ये है। लोग फिल्म स्टार्स की, क्रिकेटर्स की फोटो लगाते हैं कितने दिन तक? जब तक वो हीरो हैं, जब तक फॉर्म में चल रहे हैं, सब बोलेंगे वाह 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 कोहली कोहली कोहली। बाद में क्या, गोली गोली गोली, खत्म हो गया गो। है कि नहीं? एक दिन तो आएगा, कोई और आ जाएगा। लेकिन आप भक्तों की प्रतिष्ठा देखिए, अमर हो गए। ये वास्तविक प्रतिष्ठा है। रंच मात्र में भोगने की इच्छा नहीं और प्रतिष्ठा पाने की भी इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी प्रतिष्ठित है। अगर रूप सनातन प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर होते तो क्या उनकी इतनी प्रतिष्ठा होती? अरे उनके बाद भी कोई फाइनेंस मिनिस्टर आया होगा उस कंपनी में या उस देश में, उसका नाम तो हमें नहीं पता। हमें नहीं मालूम कि उसके बाद कौन था फाइनेंस मिनिस्टर जब इन्होंने नौकरी छोड़ी तो। इसका मतलब पोस्ट पोजीशन की तो कोई प्रतिष्ठा होती नहीं। वो तो आज यहां है तो कल उधर है, कल उधर है तो परसों उधर है। कोई प्रतिष्ठा है नहीं, टेम्पररी है। वास्तविक तो भक्त बनने की, भक्त का गुणगान है। सोचिए प्रहलाद, ध्रुव हमेशा के लिए भागवतम में अंकित हो गए। नारद चैतन्य चरितामृत में अंकित हो गए। जगदानंद पंडित, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, राजा प्रताप रुद्र, ये है प्रतिष्ठा। तो विचार करने योग्य बात है। भगवान कह रहे हैं आप आकर्षक हो जाओगे, और केवल आकर्षक ही नहीं, आपका यशोगान पूरे संसार में गाया जाएगा। कब? पहला, जब आज्ञा के प्रति आप प्रसन्नता पूर्वक उसे स्वीकार करोगे, फर्स्ट क्वालिटी। जब
भक्ति के प्रति कोई आज्ञा देंगे गुरुदेव, तो क्या करना होगा? प्रसन्न होना होगा। यू शुड बी हैप्पी। और दूसरा, उसको प्रायोरिटी नंबर 1 बनाना होगा। ऐसा नहीं कि आगे आए तो कर लेंगे, जब समय आएगा देखा जाएगा। अभी कौन सा पूछ रहे हैं, 2 महीने टल गए, 2 महीने बाद देखेंगे, अभी तो कैसे आकर्षक बनेंगे हम? तो अगर ये दो कार्य को हम भागवतम कह रहे हैं, देखिए मेरा कोई कहना नहीं है इसमें, आप स्वयं पढ़िए इस बात को। भक्ति में आगे बढ़ना है, हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। सो जब कोई आज्ञा आए तो बहुत प्रसन्न होना, ये कौन कर सकता है? किसको हो सकती है प्रसन्नता, बताओ? किसको प्रसन्नता हो सकती है किस कोई भी चीज की? जैसे उदाहरण लेता हूं, मान लो मैं आपको बोलूं, मैं आपको 4 एफिनाती देना चाहता हूं। एफिनाती, कितने लोग हैं? तो मुझे पता ही नहीं क्या है ये एफिनाती। कुछ तो गूगल कर रहे होंगे अभी। क्या एफिनाती भी कुछ होता है? क्या होता है? 4 दूंगा 4। कितने लोग हैं? तो नहीं ले रहे, कोई पता नहीं है तो इसलिए ले नहीं रहे। और मैं बोलूं आपको, कितने लोगों को 4 करोड़ रुपया चाहिए? अरे बाँछें खिल गई। ओहो, थम जाओ। मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, तुम तो ब्लश करने लगे सबके सब, जैसे मिल गए हो। सोचो अभी, प्रभु जी आपको हमारा हाथ खड़ा नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर से नाच रहे हैं हम। दयाल निताई चैतन्य बोली, नाचे अमर मौन। श्लोक थोड़ा सही सा नहीं लग रहा प्रभु जी। तो हमार 4 करोड़ बोली, नाचे अमर मौन। तो देखो, क्योंकि पता है 4 करोड़, और मेडिटेट करते हैं कि ये इससे बहुत कुछ मिल सकता है, ये बहुत अच्छी चीज है, ये कुछ ये इससे कुछ होगा, इससे मेरे जीवन में सुधार आ जाएगा, इससे मुझे कुछ चीजें खरीद लूंगा, इससे मैं फ्री हो जाऊंगा, मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी, इससे मेरा ये हो जाए, बहुत कुछ आप सोचते हो, तो इसलिए पैसे मिलेगा तो तुरंत लेते हो, है ना, लेना चाहोगे यहाँ। पर ऐफी नाती में कुछ नहीं चाहिए आपको, पता ही नहीं है वो होता क्या है। मजे की बात है, मुझे भी नहीं पता क्या होता है। तो ऐसे ही बन गया अभी अभी कुछ। तो अगर जिस पे मेडिटेट ही नहीं किया है, जो पता ही नहीं है, उसे पाके क्या करेंगे? पाने की इच्छा जिस पे है वो मिले तो बात है, जो हमें चाहिए वो कोई दे तो बात है, तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे अभिनाती पे कोई प्रसन्न नहीं हो रहा था, मैं देते हुए भी नहीं हो रहा था। लेकिन जैसी 4 करोड़ की बात आई तो बिल्कुल प्रसन्न हो गया मन, एकदम ऐसा लगता है हाँ मिल जाए तो अच्छा अच्छा ही होगा प्रभु जी, ऑब्जेक्टिवली बोल रहा हूँ, ऐसे कोई मिल जाए तो आप प्रसन्न हो जाओगे। क्यों? आप उसमें मेडिटेट करते हो या आपको चाहिए वो। तो जो चीज चाहिए वो मिल जाए तो प्रसन्न हो जाते हो, जो चीज नहीं चाहिए वो मिल जाए तो इतना कोई उसका मूल्य नहीं होता। अब सनातन गोस्वामी को वो पारस मणि मिल गई, क्या वो खुश हैं? ये डस्टबिन में फेंकी हुई है और वही जब वो ब्राह्मण आए थे, क्या नाम था? प्रभु जी टेस्ट हो गया, उसमें नंबर भी आ गए। अभी क्या पता कौन था वो। जीवन ठाकुर, जीवन ठाकुर थे।
अब उनको मणि चाहिए थी, देखो कहां से कहां चलकर आए वृंदावन, और मणि मिली तो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, मणि मिल गई। पर सनातन गोस्वामी ऐसे फेंकी हुई है, ले हुए क्या है, इसका क्या करना है मुझे। तो इसका मतलब जो चीज जिसको चाहिए वो मिलेगी तो प्रसन्न हो जाएगा, और जो चीज जिसको नहीं चाहिए उसको दे दोगे तो उसको कोई प्रसन्नता ही नहीं है। तो जीवन ठाकुर को प्रसन्नता है, सनातन गोस्वामी को कोई प्रसन्नता ही नहीं है। तो आप प्रसन्न कब होते हो? आप प्रसन्न तब होते हो जब उसके बारे में मेडिटेट किया होता है, जब आपकी वो भूख बनी होती है, जब आपकी लालसा होती है, जब आपकी चाहत होती है, आपकी जिंदगी में वो चाहिए आपको, आप उसके लिए रोते हो, आप उसके लिए सोते हो, आप उसके लिए खाते हो, उसके लिए पीते हो, उसके लिए जागते हो। जब वो चीज आपको मिलती है ना, आप बहुत प्रसन्न हो जाते हो। तो यहां भगवान कह रहे हैं, अंतकरण से प्रसन्नता पूर्वक आपने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है, भक्ति करने की आज्ञा। आप खुश हो गए कि आपको ये आज्ञा मिली है, आप बड़े खुश हो गए, आप बड़े प्रसन्न हो गए। जैसे मैं देखता हूं कई भक्त इतने सुंदर हैं कि कोई सेवा मिलती है वो बड़े खुश हो जाते हैं, और कई कई बार मैसेज लिखते हैं, थैंक यू। और मैं कई बार सोचता हूँ कि ऐसा भाव मुझे मेरा कब आएगा। दे आर सो हैप्पी, कुछ थोड़ी सी सेवा मिल जाती है, दे आर सो हैप्पी। तो क्या मेडिटेट करते होंगे ये, कितना सोचते होंगे। कुछ छोटा सा कार्य मिल जाता है, नाचने लगते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु जी, मेरे को ये सेवा मिल गई, मेरे को इस लायक समझा आपने, थैंक यू प्रभु जी। और मैं सोचता हूँ कि वाह, तो वो फील कर पाएंगे, वो ये श्लोक को स्वाद ले पाएंगे, हाउ हैप्पी दे आर। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पल्ला छुड़ाते हैं, अच्छा है नहीं मिली, अभी हमें बहुत काम और है। सच है ये, और क्या हमें नहीं पता। हम्म। तो ये बड़ी भक्ति बहुत सुंदर बात है। वो लोग जो प्रसन्न होते हैं, वास्तव में यश उनको मिलेगा, बाकी तो कुड़कुड़ करेंगे क्योंकि उनको नहीं मिलेगा। वो क्या करेंगे, ये उनके फेवरेट हैं, ये तो इन्हीं को मिलती है सेवा, ये ऐसे हैं, यहाँ तो बहुत पॉलिटिक्स है इस्कॉन में, यहाँ बहुत ये होता है, ये सब फल ढूंढेंगे वो। क्यों? क्योंकि खुद कुछ कर नहीं पा रहे बेचारे, क्या करें, बीमार हैं। तो प्रसन्नता पूर्वक कोई आज्ञा आती है तो प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, कुछ मिला, मुझे आज्ञा मिली। और उस आज्ञा के लिए ललायत रहते हैं, हमें दे दो प्रभु जी, हमें दे दोगे प्रभु जी, हमें दे दोगे, हमें, हम करेंगे, ऑलवेज ईगर। तो शास्त्र बता रहे हैं कि वो प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा का पालन करता है वो। अब प्रचेतास के जीवन में वहां से आज्ञा आई थी, हमारे जीवन में हमारे गुरु के मुख से आज्ञाएं आएंगी। अब आप प्रचेतास के पापा को थोड़ी ढूंढने जाओगे, नहीं नहीं आप ही आज्ञा दिया करो, आपने प्रचेतास को आज्ञा दी थी, बहुत खुश हो गए थे भगवान, हमें भी आप ही आज्ञा दो। हमें आज्ञा हमारे गुरुजन देंगे। सरल है बहुत, अपनी जिंदगी में तो यही है। तो जो कोई ऐसे मेडिटेट करता है कि काश मुझे सेवा मिलेगी, उत्साह से पेश आता है, पहला। दूसरा, जब आज्ञा आती है तो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य कर लेता है। शिरोधार्य मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है, बोलता है अभी प्रायोरिटी नंबर 1 है। याद है ना, श्रद्धा के 5 सिम्टम थे,
ABCDE, उसमें ई क्या था? इमरजेंसी। उसके लिए अब ये आ गया, यही इमरजेंसी है, यानी कि नाउ इट इज प्रायोरिटी नंबर 1। जब आप इस मूड में आ जाओगे, जब आपको वो प्रायोरिटी नंबर 1 बन गई और आपको प्रसन्नता हो गई एकदम आज्ञा से, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं बता रहा हूं, गारंटी है ये, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, भगवान गारंटी ले रहे हैं। कृष्णा इज टेकिंग गारंटी। और ये बात तो भगवान ने स्वयं बोली प्रचेतास को। हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में, जब पहली बार प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से मिले थे, तो गुरु महाराज ने बोला, तो यू हैव गुड इंग्लिश, व्हाई डोंट यू प्रीच टू वेस्टर्न पीपल, प्रीच इन इंग्लिश। कोइंसिडेंटली जब लास्ट बार प्रभुपाद जी मिले थे अपने गुरु महाराज से, तो लास्ट बार भी उनके गुरु महाराज ने यही कहा था, व्हाई डोंट यू प्रीच टू वेस्टर्न पीपल, व्हाई डोंट यू प्रीच इन इंग्लिश। तो प्रभुपाद जी की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन उनके गुरु की और लास्ट इंस्ट्रक्शन एक ही थी, सेम। प्रभुपाद जी ने उसको प्रायोरिटी बना लिया। और फिर जो प्रभुपाद जी ने किया, पूरा विश्व उसको अगले आने वाले 10,000 साल तक गुणगान करता रहेगा। प्रभुपाद जी का यश, प्रभुपाद जी ने कहा, भगवान ने कहा, प्रभुपाद ने ये दोनों काम किए हैं। एक तो गुरु की आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक लिया है, दूसरा इमरजेंसी बना लिया है। तो इस श्लोक को प्रभुपाद जी ने सार्थक किया, और भगवान ने अपनी कही हुई बात को पूरा किया कि उसका यश पूरे विश्व भर में फैल जाएगा। प्रभुपाद जी का यश देखिए, पूरे संसार भर में लोग सराह रहे हैं। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे मुंबई, वहां पर भी अभी जहां जाते हैं वहां पे प्रभुपाद जी का गुणगान करते हैं। वो क्या, आप देखिए विश्व भर के सारे लीडर्स, प्रभुपाद जी के लिए कॉइन निकाला स्पेशली 75 ईयर्स पे। ये तो भौतिक संसार के लोग उनका गुणगान कर रहे हैं, तो भगवान ने कहा है ना, संसार भर गुणगान करेगा। ईर्ष्यालुओं को छोड़ दीजिए, उनको पूछता ही कौन है। ईर्ष्यालुओं को छोड़ दीजिए, वो जहां शुरू होंगे वहीं खत्म होंगे। बाकी देखिए पूरा विश्व प्रभुपाद जी का गुण गा रहा है, क्यों ना गाए। भगवान की कथनी, भगवान कह रहे हैं कि जो भी अपने गुरु की आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता है और प्रायोरिटी नंबर 1 बना लेता है, वो मोस्ट फेमस बनेगा। ही विल बिकम मोस्ट फेमस। और केवल फेमस नहीं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, ही विल बिकम अट्रैक्टिव। अब भले ही उसकी शारीरिक कांति बहुत सुंदर हो ना हो, बट ही विल बिकम वेरी अट्रैक्टिव। इस संसार में लोग अट्रैक्टिव होते हैं अपने कंट्रीब्यूशन से, वो केवल अपने नैन नक्श से अट्रैक्टिव नहीं होते, अपने कंट्रीब्यूशन से अट्रैक्टिव होते हैं। इसलिए शारीरिक सुंदरता को तो भूल जाइए, ये तो बात ही नहीं की जा रही। हम तो हृदय की सुंदरता की बात कर रहे हैं। किसी ने राइटली कहा है, यू बिकम हैंडसम व्हेन यू गिव योर हैंड टू सम, देन ओनली यू बिकम हैंडसम। सो असली हैंडसम तो वही है जो अपना हाथ देता है, बढ़ाता है, लोगों के जीवन में हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है। कहीं डायरेक्शनल सपोर्ट है, कहीं फंक्शनल सपोर्ट है, कहीं इमोशनल सपोर्ट है, और कहीं तीनों।
सो देखिए भगवान ने श्लोक को प्रभुपाद जी के जीवन पे कैसे एकदम टिक किया। यस, बिकॉज प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। और प्रभुपाद जी के बाद उनके भक्तों को, प्रभुपाद जी के शिष्य देख लीजिए, दे आर सो अट्रैक्टिव। एक दर्शन प्राप्त करने के लिए उनके हम कैसे लट्टू रहते हैं। सच्ची बात, लट्टू इज द राइट वर्ड। पता लग जाए कोई प्रभुपाद डिसाइपल आसपास के 20, 25, 30 किलोमीटर रेडियस में भी आया है, हम रेडियस 20 सेंटीमीटर का करने का प्रयास कर देते हैं, यानी कि बिल्कुल चिपक जाते हैं पास पहुंचने में, है कि नहीं। दे आर सो अट्रैक्टिव। अगेन दे आर डूइंग द सेम टू थिंग्स। वो भी वही दो कार्य कर रहे हैं, अपने गुरु की आज्ञा को इनको प्रसन्नता से लिया है और उसको इमरजेंसी बना दिया है। आप देखिए परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, परम पूज्य राधेनाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, आप कोई एक प्रभुपाद डिसाइपल लीजिए जो इतना अट्रैक्टिव है सारे के सारे, आप उनकी जीवन देख लीजिए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरुदेव देखिए, अब उनके शिष्यों को देख लीजिए। कई सन्यासी, what are they doing? They are also following their spiritual master. So ये जो प्रोसेस है ना, ये बड़ी जेन्युइन प्योर प्रोसेस है। और जहां ये दो गुण होंगे, लोग आकर्षक होंगे ही होंगे, उसका गुण फैलेगा ही फैलेगा। और जहां ये दोनों काम होंगे, वहां जलन करने वाले लोग भी होंगे। ये भी सच बात है। ऐसे नहीं, कॉइन के दोनों पहलू आते हैं। आप केवल टेल वाला कॉइन नहीं ले सकते, वो चलेगा नहीं मार्केट में। केवल हेड वाला कॉइन भी नहीं ले सकते, चलेगा नहीं। पहलू तो दोनों होंगे। आपको स्नेह करने वाले भी होंगे, आपके प्रति आकर्षक भी होंगे, आपका गुणगान करने वाले भी होंगे, और आपसे जलने वाले भी होंगे, आपकी टांग खींचने वाले भी होंगे। लेकिन अगर आपका फोकस उन पे हो गया तो आप पीछे रह जाओगे। वो आपकी परीक्षा होगी। इसलिए एटलीस्ट जो भी भक्त सुन रहा है वो तो हमेशा ध्यान रखे कि हम इसमें तो कभी नहीं जाएंगे प्रभु जी। हम हमेशा भक्तों को आगे की तरफ धकेलने वाले बने, पीछे खींचने वाले कभी ना बने। ये वैष्णव अपराध हमसे कभी ना हो, कभी ना हो। हम हमेशा भक्तों को आगे बढ़ाने वाले हों, हमेशा उत्साह बढ़ाने वाले हों। हम किसी वैष्णव अपराध में कभी ना फंसे। इधर की चुगली, उधर की चुगली, अब चुगली करनी पड़ती है प्रभु जी। एक बार भक्त कह रहे थे, प्रभु जी जीते हैं तो करनी पड़ती है, बुरी लगती हैं चीजें, क्या करें हम, लगती है तो टॉलरेट करना सीखो, और कोई उपाय नहीं है। बिकॉज इट इज नेवर बिटवीन यू एंड हिम, इट इज बिटवीन यू एंड कृष्ण। बिकॉज इट इज नेवर बिटवीन यू एंड हिम। प्रोवोकिंग सिचुएशन भगवान भक्तों को देते हैं ताकि भक्त पहचाने जा सके। वो जो भेड़िया शेर की पेंटिंग करके आया है, भगवान बारिश देते हैं उसकी पेंटिंग उतर जाए, उसका असली चेहरा सामने आए। सच्ची बात है। सो ट्राई टू बी जेन्युइन। यस, वी ऑल हैव फॉल्ट्स, बट दैट्स ओके। इसीलिए महाप्रभु ने कहा तृणादपि सुनी चाहिए, टॉलरेट करो। भागवतम में भी आता है, तितिक्षवा कारुणिका सौहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रुआ तथा शांता। ये गुण है। साधुवा साधु अभूषण, साधु के आभूषण है ये। तितिक्षवा, टॉलरेट। अब भागवतम भक्तों के लिए है, भक्तों को समझाया जा रहा है तुम टॉलरेट करना, भाई भक्त बने हो टॉलरेट करना।
अब टॉलरेट करने की कैपेसिटी जिसकी जितनी है वो उतना ही अच्छा भक्त है। जो सहता है वो रहता है, जो सह नहीं सकता वो रह भी नहीं सकता। इसलिए सहनशील होना है, प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा का पालन करना है, और उसे इमरजेंसी डिक्लेयर करना है। बस अब कुछ नहीं जीवन में, यही, दिस इज माय मेन फोकस, दिस इज माय मेन आइडिया, दिस इज माय मेन थिंग। तो यहां दो पॉइंट मिले। हाउ टू बी फेमस, हाउ टू बी फेमस, ये दे रहे दो क्वालिटीज भाई, इफ यू वांट टू बी फेमस। फैंटास्टिक। लो, फेमस होने का भी श्लोक है भागवतम में, पर दिस इज आवर रियल आइडेंटिटी, दिस इज द रियल आइडेंटिटी, रियल ईगो, नो फॉल्स ईगो। और इसमें आप जितने जेन्युइन होंगे उतने ही आप आकर्षक होंगे, जितने फेक होंगे उतनी गड़बड़ होगी। ट्राई टू डेवलप दीज क्वालिटीज। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न? तो दो गुण आज भगवान ने बताए। पहला, प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा का पालन करना। प्रसन्नता पूर्वक पालन, आज्ञा ही नहीं पालन करनी, बस हम कर रहे हैं क्योंकि ड्यूटी है। प्रसन्नता, हैप्पी। और हमने ये भी डिस्कशन किया कि हैप्पी कैसे होगा, कब होगा, जो मेडिटेट करेगा। और दूसरा हमने क्या सीखा? इमरजेंसी, प्रायोरिटी नंबर वन। वो जो गुरु की आज्ञा है प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करी, और वो हमारी प्रायोरिटी नंबर वन बन गई। जिसने ये दो कार्य किए, ही विल बिकम फेमस इन द एंटायर वर्ल्ड। जय रानी माता जी। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, मतलब मुझसे किसी और ने पूछा था तो मेरे पास जवाब नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। प्रभु जी, पूछ रहे थे कोई कि तुलसी माला पहनने का क्या नियम है। तो मुझे जहाँ तक की जानकारी है, आपसे जहाँ सुनी हूँ, तो मैंने ये बताया कि वैष्णव होना चाहिए, मतलब लहसुन प्याज मांसाहारी ये सब कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। ये तो उन्होंने कहा कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, तो मैं बोली कि लहसुन प्याज तामसिक है। हम्म। फिर उन्होंने बोला तो ठीक है, जब हम तुलसी को ग्रहण करते हैं, तुलसी प्रसाद के साथ पा सकते और तुलसी में जल दे सकते हैं, तो फिर मैं मतलब उस तुलसी पहन के क्यों नहीं खा सकती हूँ। हम्म। ये प्रश्न था, तो मैं क्या जवाब दूं प्रभु जी इसका। ओके, देखिए इसके कई एंगल पे जवाब हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कि किसने पूछा, लेकिन फिर भी आप समझिए इस बात को। तुलसी तब धारण करो जब तुलसी के प्रति श्रद्धा बढ़ गई हो। तुलसी तब धारण करो क्यों? क्योंकि अब आपको ये नित्य संगिनी हो गई है ना, नित्य संग प्राप्त होगा कंठी का। तुलसी में जल देना कभी कभी, उनको बोला पूरा गमला लेके साथ घूम सकते हो रोज, सुबह से शाम तक, तो फिर ठीक है। जल तो कभी कभी डालोगे, हम्म, पूजा कभी कभी करोगे, तुलसी आरती कभी कभी करोगे, पर कंठी रोज नित्य साथ पहनना, तो प्योरिटी होनी चाहिए, पहला। दूसरा, उसको पूछो क्या कभी तुलसी को जल देते हुए लहसुन मुंह में था? मैं लहसुन भी खा रही हूँ, जल भी दे रही हूँ, पॉसिबल नहीं है। मांस मच्छी खा रही हूँ और खाते खाते मुंह में मांस है और तुलसी को पूजा कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं किया होगा। तो जब तक, इसका मतलब तुलसी का जिस वक्त संग कर रहे थे उस वक्त ये सब काम नहीं हो रहे थे।
तो यहाँ तो गले में तुलसी है, ये पहन के फिर खा भी रहे हो, तो फिर इसका मतलब संग कर दिया ना आपने, आपने अनादर किया फिर तुलसी महारानी का। तो पहले इतनी श्रद्धा आ जाए कि भक्त का अनादर ना कर सकें। एटलीस्ट इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, भक्तों के साथ रहना है तो, भक्तों के साथ रहना है, और कोई बहुत गुण नहीं चाहिए। एक ये बहुत बड़ा गुण है कि मैं कभी अनादर नहीं कर, इज्जत करूंगा हमेशा। तो एटलीस्ट ये गुण ले आओ, फिर तुलसी पहनो। तो जो चार नियम है ये पालन करने चाहिए, तो आप तुलसी का नित्य संग कर सकते हो, तुलसी की कृपा मांग सकते हो, उनको कंठी कंठे के रूप में स्वीकार कर सकते हो। ठीक है, वो चारों नियम आप उन्हें बता दीजिए, और फिर उन्हें बोलिए करें। अगर आपने ये नियम नहीं बताया, उन्होंने पहन ली, और आपने बोला कोई बात नहीं पहन लो, तो अपराध आपको भी लगेगा, है ना। वो जो अपराध करेंगे उसका कुछ हिस्सा आपको लेना पड़ेगा। जी। प्रभु जी एक प्रश्न और था। ये मेरी सिस्टर ने पूछा था, और वो मतलब मम्मी को पहनवा दिए। मम्मी कभी कभी जैसे बच्चों के साथ रहती है तो वो खिला देते तो खा लेती है। तो कह रही है कि मम्मा मम्मी अभी उतारना नहीं, क्योंकि अ, अब आपका लास्ट टाइम आ गया है, तो ये खुद ब खुद छूट जाएगा अपने आप। तुलसी में इतना ताकत है कि वो धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगा आपका। हम्म। आप उसको उतारना मत। तो ये क्या सही है? बिल्कुल गलत है। ठीक है। जी। तो क्या किया जाए प्रभु जी? उनको मतलब रहने दे पहनने, या फिर? पहले श्रद्धा डेवलप कराओ, उनको बोलो कि आप ये गलत काम करना क्यों नहीं छोड़ सकते। कुछ चीज अगर अंत समय है तो और भी जरूरी है, अब तो छोड़ दो, पूरी जिंदगी खाली। हाँ, वो लहसुन प्याज है प्रभु जी, वो मतलब बच्चे खिला देते हैं कि नहीं माँ बनाओ, खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी डालो, इसमें तो आयुर्वेदिक है। क्या कीजिए, आयुर्वेदिक तो और भी सारी दवाइयां, पहले वो सारी दवाइयां घर ले आइए, वो सारी दवाइयां भी खाइए। ठीक है। आप जी। देखिए, थोड़ा सा हमें प्योरिटी है तो प्योरिटी है, वेरी सिंपल। डाइल्यूट मत कीजिए कभी भी। प्रभुपाद जी ने हमें कुछ डाइल्यूट करने को मना किया है, डाइल्यूट नहीं कीजिए। बच्चे खिला देते हैं इसलिए खा लेते हैं, ऐसी मूर्खता नहीं कीजिए। हाँ, बोलिए उनको गलत है, ये गलत है, बस सिंपल। डोंट डाइल्यूट इट। जी। बच्चे कहीं नरक में ले जाए, बच्चे मच्छी खिलाएंगे तो खा लोगे? नहीं नहीं, वो नहीं खाएंगे। अरे इसका मतलब तुम्हारे मन पे है ना। मच्छी को मना कर सकते हो तो उस चीज को मना क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। बच्चे दारू लाएंगे तो क्या दारू पियेंगे हम? उसको तो बोल देंगे नहीं नहीं मैं नहीं पीती। अरे, असलियत में बच्चों का बहाना है। अगर हम खुद ही स्ट्रांग हैं तो कोई हमें क्या करा सकता है? कुछ भी नहीं। ये हमारी वीकनेस है, हम कोई बहाना ढूंढ लेते हैं बस। बस और कुछ नहीं है, इट इज आवर ओन। तो भगवान प्रभुपाद जी ने कहा ना, भक्ति में प्रगति अपनी मनोवृत्ति पे है, बस यही मनोवृत्ति है। किसी जगह हम लाइट हैं, किसी जगह हम स्ट्रांग हैं। तो जहां अगर एक जगह स्ट्रांग हो, इसका मतलब डिटर्मिनेशन तो है, तो वही स्ट्रांगनेस दूसरी जगह लगानी है बस। ठीक है। अब उन्हें जी बोलिए प्रभु जी। थोड़ा समय बचा है मम्मी, अब थोड़ा मेरे, कुछ दिन मेरे अकॉर्डिंग जी लो। अब पूरे जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जी हो, थोड़े दिन मेरे तरीके से जी लो। वो आपके तरीके से जी लेंगी, भक्त के तरीके से जी लेंगी, तो कल्याण हो जाएगा। जी। ओके। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल लेक्चर। फेमस कैसे होना है इस जगत में, सब फेमस होने के लिए, फेमस होने के पीछे भाग रहे हैं। बट आज आपने श्रीमद् भागवतम के माध्यम से बता दिया कि असलियत में फेमस, द ट्रू फेमसनेस और द ट्रू ईगो ऑफ बीइंग फेमस क्या होती है और कैसे प्राप्त होनी है। प्रभु जी, इतनी सुंदर दो क्वालिटीज भक्ति की आपने बताई। सबसे पहले तो प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा पालन करना, और सेकेंडली भक्ति को, उस आज्ञा को प्रायोरिटी देना, उसको इमरजेंसी बना बना लेना। प्रभु जी, दोनों ही पॉइंट इतने डीप हैं, इनका जितना आपने वर्णन करा और उस पर और सोचा जाए और सोचा जाए तो बहुत डेप्थ आएगी और जीवन में उतरेगा भी। जैसा आपने बोला, प्रसन्नता तब होगी जब हम मेडिटेट करेंगे उस चीज के ऊपर।
तो इन दोनों पॉइंट्स को भी जीवन में पालन करने में प्रसन्नता तब होगी जब हम इन दोनों पॉइंट्स पे ही मेडिटेट करेंगे। तो मुझे आपने काफी सारी चीजें बताई, तो उसमें से मैंने कुछ रियलाइजेशन या लर्निंग्स पिक करी है। तो जो आज्ञा पालन के बारे में आपने बताया, तो जी ऐसे व्यक्ति का तो क्या ही गुणगान करे, पूरे जगत में ऐसे भक्तों की प्रतिष्ठा है। आपने षड गोस्वामियों के माध्यम से बताया कि ऐसा कोई ऑल्टर नहीं है। ऑल्टर पे भले ही राधा कृष्ण हो, सीताराम लक्ष्मण हनुमान हो या फिर गौर निताय हो, लेकिन षड गोस्वामी जरूर रहेंगे वो, क्योंकि उन्होंने इन दोनों क्वालिटी से अपनी प्रतिष्ठा पाई है। प्रभु जी, आप एक श्लोक भी बोलते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। तो आज्ञा पालन करने वाले ही ऐसे शिष्य हैं, भले ही बोल ना सके, लेकिन कृपा हो जाएगी जब आज्ञा पालन करके वो भी बोलने लगेंगे। और जो चल भी नहीं सकते वो भी पहाड़ों को पार कर लेंगे, हिमालयों को पार कर लेंगे, यदि आज्ञा पालन करें। एंड प्रभु जी, ऐसा जो शिष्य है जो आज्ञा पालन करता है, उसका जगत में एक ही काम है और एक ही पूजा है कि जो इंस्ट्रक्शन मिली उसके कार्य करते रहे, उसके लिए कार्य करते रहे, उस आज्ञा का पालन करते रहे। एंड जो इस आज्ञा को पालन करने से उसको लाभ मिलता है, अभी तो मैं उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वो विजन ही डेवलप नहीं करी है। बट इट इज सो ग्रेट कि मेरे पर्सपेक्टिव से बाहर है। लेकिन इससे भी ज्यादा मजे की बात है कि वो शिष्य, उस उसका और कोई मोटिव नहीं होता और कुछ पाना नहीं चाहता, केवल एक मोटिव होता है कि गुरु के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए। तो इतने महान होते हैं ऐसे आज्ञा पालन करने वाले शिष्य। तो जो सेकंड पॉइंट आपने बताया कि भक्ति को प्रायोरिटी देनी है, गुरु की आज्ञा को पालन करने को प्रायोरिटी देनी है, तो प्रभु जी, वही व्यक्ति सेवक को प्रायोरिटी दे सकता है जो अपना जीवन सफल करना चाहता है, जो असलियत में चाहता है कि वो सफल करे इस मनुष्य जीवन को, वो कुकर शुकर की तरह इसको वेस्ट ना कर दे। जैसा भागवत में बताती है कि जानवर योनि में तो सब कुछ हो सकता है, बट मनुष्य योनि इज डिफरेंट, किसी अलग कार्य के लिए बनी है, और वो अलग कार्य है सेवा को प्रायोरिटी देना, गुरु की आज्ञा का पालन करना। प्रभु जी, जो आपने इमरजेंसी वर्ड का बोला कि वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है जैसी आज्ञा आती है, तो मैं इसमें सोच रहा था कि जब इमरजेंसी लागू करी जाती है तो उस समय पे कोई बाहर नहीं निकल सकता, कोई ऐरा गैरा व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता, केवल वही बाहर जा सकता है या फिर वही कार्य कर सकता है जो ऑथराइज्ड है। तो इसी प्रकार जब भक्त आज्ञा को इमरजेंसी बना लेता है, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है, तो फिर उसके मन में ना कोई पर्सनल डिजायर, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई बाहर की कोई भी चीज बाहर निकल के उसको डिस्टर्ब नहीं करती। केवल ऑथराइज्ड जो आज्ञा है वही कार्य करती है उसके पूरे थॉट प्रोसेस में और उसके एक्शन में भी। तो ऐसे ही हमें भी कोशिश करनी है, वर्क करना है, इसे प्रैक्टिस करना है कि आज्ञाओं को इमरजेंसी बनाए, बिकॉज सेवा इज आवर सक्सेस पाथ। हमें सफलता मिलेगी सेवा से ही। प्रभु जी, जो इन दोनों क्वालिटीज को आत्मसात कर लेते हैं वो बहुत प्रतिष्ठित भक्त हैं, और ऐसी प्रतिष्ठा को कोई खत्म भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने बताया यही ट्रू ईगो है। फॉल्स ईगो तो इधर उधर की हो सकती है, बट मैं गुरु का सेवक हूँ, ये ट्रू ईगो है। एंड आई वन रियलाइज वन थिंग कि इस जगत में हम इतनी मेहनत करते हैं, स्कूलिंग करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पीएचडी करते हैं, और केवल एक सब्जेक्ट में नहीं, बहुत बहुत सब्जेक्ट में पीएचडी करते हैं, और फिर अहंकार से, मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो से भर के बोलते हैं कि मेरे पास डॉक्टरेट डॉक्टरेट है, आई एम पीएचडी इन मैथमेटिक्स, आई एम पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, ये वो। लेकिन वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब भक्ति में कार्य करना है तो उतनी ही नहीं, उसकी डबल, उसकी ट्रिपल, उसकी 4 टाइम्स मेहनत करनी है, और शुरू से लेके स्कूलिंग करनी है सेवा करने में, ग्रेजुएशन करनी है सेवा करने में, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है सेवा करने में, पीएचडी करनी है सेवा करने में। और जब इतनी मेहनत करके गुरु को प्रसन्न करें तो वो खुशी फील होगी कि मैं गुरु का सेवक हूँ, आई एम गुरु हम्बल सेवक, एक विनम्र सेवक हूँ मैं। तब उसको वो खुशी, असली ट्रू ईगो महसूस होगी। तो आपने लास्ट में बताया दैट वी सो मेनी हीरोज टू लुक अप टू, जिन्होंने इन दोनों गुणों को आत्मसात कर रखा है। ऐसा नहीं कि पुरातन बात है, पुरानी बात है, प्रेजेंट की ही बात है, श्रीला प्रभुपाद ने करके दिखाया। श्रीला प्रभुपाद के इतने सुंदर शिष्य हैं जिन्होंने करके दिखाया, जयपत्र स्वामी महाराज हैं, राधानाथ स्वामी महाराज हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, एंड देन उनके भी शिष्य हैं जो इस चीज को कर रहे हैं हमारे सामने, आपको जो इन दोनों गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करके आगे का पालन और उसको प्रायोरिटी बना के कार्य कर रहे हैं। प्रभु जी, ऐसे जो भक्त हैं जिन्होंने एम्बॉडी कर लिए हैं ये दोनों क्वालिटीज, उनकी बहुत बहुत जय जयकार हो, क्योंकि वो हमारी गुरु परंपरा का असलियत में मूड आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो ऐसे भक्तों की बहुत बहुत जय हो, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना सुंदर लेक्चर लेने के लिए, वो दो गुण बताने के लिए जिससे हम असलियत में फेमस बन सकते हैं, और ऐसी फेम आएगी जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, किसी की भी चीज के प्रभाव से नष्ट नहीं हो सकती। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। आपको भी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। असली गुणगान तो प्रभुपाद जी का है और उनके अमेजिंग अमेजिंग शिष्यों का। दैट इज, दे आर आवर टॉर्च लाइट, वी आर फॉलोइंग, वी आर ट्राइंग टू फॉलो, दे आर द लाइट हाउस, वी आर स्मॉल जुगनूज trying to follow the light. Hare Krishna.